बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर करें ताकि सभी भाई बहनों तक ये संदेश पहुंच जाए। सभी भाई बहनों तक ये संदेश बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी जगत गुरु तीनों लोक में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजर अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वग्रतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम शांत परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर वाह खबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के नाथ जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहेगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अल्लाह अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी असली इंद्र आदि नारायण आदि विष्णु राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीही सच्चे वाही गुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ विज्ञानी युवा कबीर समृत कबीर ऐशंभवत अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष के पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि स्वयंभू संत शिरोमणि सदगुरुदेव रामपाल जी परमेश्वर जी के श्री चरण कमल में साथ संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत्साहे। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमात्मा की सदगुरु रामपाल जी भगवान की असीम दया से दास आज फिर से लाइव आया है। परमात्मा ने जो भी संदेश देना होता है आप भाई बहनों तक पहुंचाना होता है, परमात्मा किसी न किसी रास्ता अपनाते हैं, किसी न किसी को निमित्त जरूर बनाते हैं। वैसे तो विशेष रूप में हमारे बड़े भाई सत्सेवक पवन दास भगत जी को परमात्मा ने निमित्त बना रखे हैं, लेकिन परमात्मा ने कुछ कारणवश और भी कई सारे भाई बहनों को परमात्मा ने निमित्त बना रखे हैं। जैसे काल अपने दूतों को भेज रखे हैं परमात्मा की मिशन को बर्बाद करने के लिए,
तो उसी तरह परमात्मा भी अपना सेना, अपना दूत तैयार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चाहे जगत वालों तक संदेश भेजना हो या फिर आश्रम में जुड़े हुए भाई बहनों तक संदेश भेजना हो, परमात्मा जरूर किसी ना किसी को माध्यम बनाएंगे। दास सर्वप्रथम ये कहना चाहेगा भाई और बहनों, दास कोई मान बढ़ाई के लिए लाइव नहीं आता है। परमात्मा की ज्ञान समझ में आ गया, हमें सतलोक जाना है, इस लोक में कुछ नहीं है और मालिक ने अच्छे से ठोक कर ज्ञान दे रखा है। ये मान बढ़ाई जो है वो काल का प्रधान अस्त्र है जीव को तोड़ने के लिए, परमात्मा से छुड़ाने के लिए। तो जब परमात्मा ने ज्ञान दे रखा और अपने आशीर्वाद से अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो ये ज्ञान मिलने के बाद मान बढ़ाई की कोई बात ही नहीं आ सकता। अगर किसी के अंदर भी फिर भी आ जाए मान बढ़ाई, तो वो तो फिर काल का ही दूध है, वो काल प्रेरित होगा, वो परमात्मा की आत्मा नहीं हो सकता है वो। तो भाई और बहनों, हम सब यहाँ पर जीव है, पहले ये अवगुण हमारे अंदर था। अब परमात्मा की आशीर्वाद से, परमात्मा की विशेष कृपा दृष्टि से ये अवगुण हम सभी भाई बहनों के अंदर से धीरे धीरे हट रहा है। मालिक की विशेष दया हो रहा है और विशेष करके साथ संगति से जुड़े हुए सभी भाई बहनों के ऊपर परमात्मा तो बिल्कुल अपना 24 घंटा फोकस दे रखे है, कृपा दृष्टि दे रखे है। किसी भी कारणवश किसी भाई बहनों को थोड़ा विचलित होना पड़ता है किसी कारणवश, तो परमात्मा किसी न किसी तरह उनके शंका भी दूर कर देते हैं। तो दास बताना चाहेगा भाई और बहनों, 2-3 दिन पहले एक जो घटना घटी है उसके बारे में दास जिक्र करना चाहेगा, जो आपको भी आप लोगों को भी सुनने के बाद मन में हिम्मत मिलेगा। साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को ये वीडियो हिम्मत भी देगा, जो बिल्कुल परमात्मा को पहचान चुके हो और साथ संगति मिशन परमात्मा की मिशन है, ये जो भाई बहन जान चुके हो उनको तो ये सुनने के बाद घटना आनंद ही आएगा और भी दृढ़ता आएगा, विश्वास बढ़ेगा। और जो नए नए भाई बहन जुड़े हैं, जो अभी थोड़ा डगमग में है, यकीन नहीं कर पा रहा है कि वास्तव में साथ संगति मिशन सदगुरु रामपाल जी भगवान की मिशन है या फिर ये पवन दास ने अपने मनमाना कर रहे हैं परमात्मा की आड़ में, तो उनके भी भ्रम दूर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। क्योंकि भाई और बहनों, वर्तमान में चमत्कार तो भगवान ही कर सकते हैं। वर्तमान में चमत्कार एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा कोई चमत्कार करने के लायक नहीं है और ना परमात्मा किसी को चमत्कार करने देंगे। अभी जितनी भी सब नकली बाबा बैठे ना, थोड़ा छोटा मोटा जो जिनके पास सिद्धि है, अब धीरे धीरे उनकी सिद्धि भी काम करना छोड़ देगा, बंद कर देगा काम करना। सूर्य के आगे एक बाल का तेज क्या होगा बताओ? सूर्य के आगे एक बाल क्या तेज दिखाएगा अपना? कुछ नहीं है। वो जैसे एक कीड़ा होता है ना, जिसके अंदर लाइट जलता है, एक कीड़ा होता है जो इधर उधर घूमते उड़ते भी है, मक्खी की तरह उनका साइज उनसे भी और भी छोटा होता है थोड़ा। तो उनके पीछे से एक एलईडी टाइप की जलता है, रात को घूमता है वो, तो उसके जैसा बल्ब लगेगा सूर्य के आगे। वो भी
ज़्यादा हो जाएगा। तो वर्तमान में चमत्कार जो होगा वो परमात्मा ही करेंगे, कर सकते हैं। वो समर्थ है, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकते। और साथ संगति छोड़कर अन्य भगत जो है, जो आश्रम से जुड़े हैं, आश्रम से जो जुड़े हुए भाई बहन हैं, जिन भाई बहनों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि साथ संगति परमात्मा की मिशन है, अगर वो सतगुरु प्रेरित होगा तो ये वीडियो देखने के बाद उनको तो यकीन हो जाना चाहिए कि भाई हाँ, साथ संगति मिशन ही सतगुरु रामपाल जी भगवान के यथार्थ 13वां मिशन है। और जो काल प्रेरित होगा वो तो फिर हर एक बातों का उल्टा अर्थ निकालेंगे। उनका तो काम है एक दूसरे की दोष देखना, जो काल प्रेरित होता है भगत। लेकिन जो सतगुरु प्रेरित होता है, जो भगवान चाहने वाला आत्मा होगा, वो उनको समझ में आएगा कि भाई हाँ, सच में साध संगति मिशन सतगुरु रामपाल जी भगवान की ही मिशन है। दूसरी बात दास ये कहना चाहेगा, कुछ भाई बहनों को लग रहा होगा कि ये सुरजीत दास दिन प्रतिदिन लाइव आ रहा है, शायद ये अपने आप को फेमस करना चाहता है, शायद ये पवन दास बनना चाहता है, संगत के आगे हीरो बनना चाहता है। तो ऐसा कोई दास का विचार नहीं है, ना परमात्मा की आशीर्वाद से इस कुत्ते के मन में आया कभी, ना आगे भी आएंगे। मालिक के आशीर्वाद से इतना तो परमात्मा के ऊपर भी भरोसा है, दास का विश्वास है। अगर हम मर्यादा पर रहेंगे तो परमात्मा ऐसे गलत विचार दास के मन में कभी आने ही नहीं देंगे। दूसरी बात भाई और बहनों, ना हम ये कभी सोच सकते हैं, ना हम कभी बन सकते हैं। पवन दास ना हम कभी बन सकते, ना कोई बन सकता। अब क्यों नहीं बन सकता, इसके ऊपर दास अभी नहीं बताएगा। परमात्मा चाहेंगे तो कभी इसका भी खुलासा करवाएंगे। वर्तमान यही कहना है भाई, ना मुझे पवन दास बनने का इच्छा है, ना हम कभी बन सकते। लाख कोशिश कर ले, लाख जन्म भी हम नहीं बन सकते। मेरा औकात क्या है, परमात्मा ने हमें दिखा दिए है। बिल्कुल परमात्मा ने दिखा दिए कि बेटा तेरा औकात इतना ही है, तो अपने औकात में सीमित रहना, उससे आगे मत बढ़ना, नहीं तो हम ही गिरा देंगे तुझे। तो मालिक ने बिल्कुल मेरे औकात दिखा दिए है। और सच बोलूँ तो भाई और बहनों, दास ये जो शब्द थोड़ा बहुत बोल रहा है ना लाइव आकर, ये बोलने का दास लायक ही नहीं है। दास को पता है दास का औकात कितना है। मुझ कुत्ते से इतने बड़े बड़े अपराध हुआ, पाप हुआ, आज याद करता हूँ तो रोना आता है कि परमात्मा ने इस नालायक को अपने सत्य मिशन में कैसे जोड़ दिए है, कैसे जोड़ दिए इस नालायक को। तो भाई और बहनों, दास के मन में जरा सी भी कोई ऐसा विचार नहीं है कि भाई हम कुछ बनना चाहते। ये तो परमात्मा ने दास को प्रेरणा करते हैं वीडियो बनाने के लिए, ताकि हमारे भटके हुए भाई बहनों तक मैसेज पहुंच जाए, संदेश पहुंच जाए। वैसे तो परमात्मा ने पवन भगत जी को मुख्य रूप में खड़ा कर रखे हैं, लेकिन परमात्मा चाहते कि और भी कई सारे बच्चों को निमित्त बना के ऐसे वीडियो बनवा दूँ, ताकि ये मैनेजमेंट वाले बाद में ना बोल सके कि हम तक ये संदेश नहीं पहुंचा। तब परमात्मा बताएंगे उन लोगों को कि मेरे सत्सेवक बच्चों ने, कितने सारे बच्चों ने वीडियो बना कर तुम लोगों तक
ये संदेश भेजा था, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, उन पर विचार क्यों नहीं किया? तो परमात्मा की प्रेरणा से दास वीडियो बनाता है। परमात्मा की दया से दास के पास कुछ सूचना आया है, जो कुछ भाई बहन का विचार है कि ये सुरजीत दास जो वीडियो बनाता है ना, वो काल प्रेरणा से बनाता है, वो परमात्मा की प्रेरणा नहीं होता। तो भाई और बहनों, हम जीव है। जब ये सूचना दास को मिली है, दास के मन में शंका उत्पन्न हुआ है, तो दास परमात्मा को हृदय से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा, हमारे जो भगत भाई बहन बोल रहे हैं कि दास जो वीडियो बनाता है वो आपकी प्रेरणा से नहीं, काल प्रेरणा से बनाता है दास, क्या सच में आपका प्रेरणा नहीं होता? तो दास के मन में थोड़ा शंका उत्पन्न हुआ है और कई सारे विचार मन में भागा दौड़ करने लगा। तो परमात्मा तो अंतर्यामी है, वो तो जान ही जान है, सबको उनको पता है। कहीं हम ये सोच के परमात्मा की सेवा से हम ना हट जाए दुखी होकर कि जब हमारे भगत भाई बहन ऐसे विचार कर रहे तो हम फिर किसको जगाए। तो परमात्मा यही सोच के आज ये चमत्कार किया कि बाद में मेरे मन में ये उठ पटंग विचार आके हम सेवा से ना दूर हो जाए। परमात्मा चाहते कि हम उनकी सेवा करें ताकि हमारी कर्म बने। भाई और बहनों, परमात्मा की मिशन में सेवा करने का लायक हम लोग नहीं है। ये तो परमात्मा ने जो सेवा करवा रहा है ना भाई बहनों को जगाने के लिए, ये तो बस हमारी कर्म बनवाने के लिए, वरना परमात्मा खुद ही समर्थ है। परमात्मा खुद ही कई सारे रूप धारण करके वो अपने मिशन को भी सेट कर सकते हैं। उनको किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी व्यक्ति को उनको ज़रूरत नहीं है परमात्मा को। परमात्मा ने आज जो सेवा दिया है बस हमारे कर्म बनाने के लिए। तो दास के मन में जब ये विचार आया, शंका उत्पन्न हुआ, और सच बताऊँ तो भाई और बहनों, ये जो दास जो वीडियो बना रहा है ना, ये हिम्मत भी बहुत कम हो गया था वो सुनने के बाद। तो फिर परमात्मा ने दास को प्रेरणा करी कि अगर 2-4 व्यक्ति के कहने पर तू हिम्मत हार लेगा, सेवा से हट जाएगा, तो जगत वाले तो और भी आगे कुछ बोलेंगे, तो उस समय क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तो मालिक ने दास के अंदर ये थोड़ा बहुत प्रेरणा दी थी, लेकिन दास को ज़्यादा हिम्मत मिले और भी प्रेरणा मिले, इसीलिए परमात्मा ने एक ऐसा चमत्कार किया। भाई और बहनों, आप लोग देखोगे ना, आप लोग भी चौंक जाओगे कि परमात्मा सच में ऐसे भी कर सकते हैं लीला। आज ये जगत वाले जो विज्ञान को लेके बैठे हैं ना, विज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं, ये परमात्मा उन विज्ञान को भी बदल दिए हैं। इस विज्ञान के सॉफ्टवेयर को भी बदल दिए है परमात्मा ने। परमात्मा की दया से दास आज लाइव चमत्कार दिखाएगा भाई बहनों को। आपको भी यकीन आएगा कि भाई हाँ, सच में हम साथ संगति वालों के साथ परमात्मा पल पल है, पल पल। विशेष करके जो परमात्मा की मर्यादित भगत है, परमात्मा उनके साथ 24 घंटा रहते हैं। परमात्मा ने बताए अपने मुख कमल से एक बहन को निमित्त बनाकर। तो आज भाई बहनों का आप लोगों को लाइव चमत्कार दिखाएगा दास। पहले हल्का सा जिक्र कर दूं, जो भाई बहन ऑल वर्ल्ड ग्रुप में जुड़े हो, पता होगा ऑल वर्ल्ड जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप में पवन भगत जी का जो वीडियो जो हर दिन 8 बजे चलता है, उस ग्रुप में शेयर
करते हैं उनके जो कलियुगी बेटे हैं लक्की दास भगत जी है। उन्होंने ऑल वर्ल्ड ग्रुप में हर दिन 8 बजे जो पवन भगत जी वीडियो लाइव चलाते हैं वो शेयर करते हैं लिंक। अब 20 नंबर की जो मुक्ति बोध के ऊपर जो पार्ट बना था, 20 नंबर की जो पार्ट बना था उस दिन की बात कर रहा है दास, क्योंकि घटना उसी दिन हुआ है। आज कितना तारीख है? 6 तारीख। 20 तारीख का पार्ट कितने तारीख को आया था? कल 21 नंबर का पार्ट हुआ। परसों मुक्तिबोध का नहीं हुआ था, उसके पहले दिन 20 नंबर का हुआ था। तो 6, 5, 4, 3 तारीख को, 3 तारीख की घटना है भाई और बहनों। दास ने जब देखा ऑल वर्ल्ड ग्रुप में पवन भगत जी के जो बड़े बेटे हैं लक्की भगत जी, उन्होंने जो वीडियो शेयर किए थे पवन भगत जी का लिंक, उस लिंक के अंदर दास का फोटो दिखाई दिया है। कौन सा फोटो? उसी दिन रात 10:30 बजे दास लाइव आया था, जिस दिन पवन भगत जी ने 20 नंबर की पार्ट चलाई थी 8 बजे जो शेयर किया गया था ग्रुप में। उसी दिन दास 10:30 बजे रात को 10:30 बजे लाइव आया था, और वही फुटेज वो दास ने स्क्रीनशॉट खींच रखा है। आप भाई बहनों को दिखाएगा। 2 स्क्रीनशॉट दास ने खींच रखा है अलग अलग मोबाइल से। एक तो दास के मोबाइल से और दूसरा जो सुनंदिता की जो मोबाइल है, उनके पास परमात्मा ने जो मोबाइल दे रखा है सत्संग सुनने के लिए, उस मोबाइल में, क्योंकि वो भी ऑल वर्ल्ड ग्रुप में जुड़े हैं, उनके मोबाइल में भी दास का फोटो वही लिंक पर, लेकिन अलग फोटो दिखाई दिए, लेकिन दास का फोटो ही दिखाई दिए। वो दोनों फोटो दास ने स्क्रीनशॉट खींच के रखा है। आप भाई बहनों का भी लाइव दिखाएगा तो थोड़ा सा दास जिक्र करता है कि 10:30 बजे दास लाइव आया था। वो 10:30 बजे की फुटेज 8 बजे में कैसे आ गया उस लिंक के अंदर, और वो भी पवन भगत जी के लिंक पर दास का लिंक कैसे चला गया? आपको लाइव मैं दिखा रहा हूँ। वो परमात्मा की दया से दास खींच कर रखे हैं। 1 मिनट रुक जाइए भाई और बहनों, दिखा रहा हूँ आप लोग। ये घटना देखने के बाद तो भाई और बहनों आप लोगों को भी यकीन कर लेना चाहिए कि भाई साथ संगति परमात्मा की मिशन है, और परमात्मा ने अपने भक्तों के साथ पल पल देता है। देखिए भाई और बहनों, आप लोगों को फुटेज दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है, दास ने जिस नाम से सेव कर रखा फ़ोन नंबर लक्की भगत जी का, लिखा है लक्की दास पवन जी। नीचे देखना लिखा है पवन दास इज लाइव, मानव धर्मी पवन दास, मुक्ति बोध का सरलार्थ पार्ट नंबर 20। कितने बजे? नीचे टाइम दिखा रहा है 8 बजे। जो भाई बहन उसी दिन दास के लाइव देखे थे, आप लोगों को पता होगा, दास के पेज में भी जाकर देख लेना। उसी दिन दास ने लाइव आया था 10:30 बजे। तो ये दृश्य तो उस समय दिखाई देता है भाई और बहनों जब जिनके पेज में वीडियो बनता है, जैसे पवन भगत जी का जो लाइव चलता है, ऐसे लिखा होता है पवन दास जी लाइव, बीच में पवन भगत जी जो वीडियो बनाते हैं। जैसे नीचे किसी भाई ने वीडियो शेयर कर रखा है, नीचे किसी भाई ने वीडियो शेयर कर रखा है, पवन भगत जी का दिखाई दे रहा है फोटो। तो उसी तरह पवन भगत जी का फोटो दिखाई देना चाहिए था।
जबकि मुक्ति बोध का पार्ट नंबर 20 जो चल रहा है वो तो पवन भगत जी बना रहा है ना मालिक के आशीर्वाद से। तो दास तो नहीं बना रहा है, तो दास का फोटो ये बीच में कहाँ से आ गया? तो जब दास देखा, दास को भाई, दास तो दंग रह गया कि भाई क्या घटना है, ऐसे क्या कैसे हो सकता है? इससे तो असंभव है, बिल्कुल संभव नहीं है ये तो परमात्मा की चमत्कार के बिना नहीं हो सकता ये। फिर दास ने क्या किया, दूसरे मोबाइल से, जो भगतमती की मोबाइल थी, उनके मोबाइल से दास ने ऑल वर्ल्ड ग्रुप में देखा। जब देखा वही उसी लिंक पर ही दास का दूसरा फोटो है, दिखा रहा है भाई और बहनों। 1 मिनट रुक जाइए, दास दिखा रहा है आप लोग। देखिए भाई और बहनों, ये फुटेज देखिए, दूसरे मोबाइल में उनका नाम सेव जैसे लिखा है, लक्की दास, पवन दास, भगतमती की मोबाइल से। वहीं एक ही टाइम पर एक ही लिंक, देखिए ध्यान देना भाई और बहनों, पवन दास इज लाइव, मानव धर्मी पवन दास, मुक्ति बोध का सरलार्थ पार्ट नंबर 20, ऑल वर्ल्ड ग्रुप, एक ही ग्रुप में 8 बजे, नीचे टाइम भी दिया हुआ है 8 बजे। देख लेना भाई और बहनों, बीच में दास का फोटो आप लोग देख रहे हो, प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हो। परमात्मा एकदम लाइव चमत्कार दिखा रहा है आप भाई बहनों को। कोई भाई बहन कहेगा कि भाई मोबाइल में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो जब सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होगा तो भाई एक ही मोबाइल में होगा, दोनों मोबाइल में कैसे हो सकता है? अगर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होगा तो दोनों मोबाइल में एक ही फोटो आना चाहिए, अलग अलग फोटो दास का क्यों आ गया? इसका तो कई सारे संकेत है भाई और बहनों, इसका कई सारे संकेत है। इसको हटा दे, फिर दास बता रहा है। इस घटना का कई सारे संकेत है, लेकिन दास अभी इसके ऊपर नहीं बताना चाहता है अपने मुख से। ये प्रमाण देखने के बाद मैनेजमेंट वाले भाई बहनों को तो यकीन कर लेना चाहिए कि भाई अगर दुनिया में भगवान कोई है तो संत रामपाल जी भगवान है, क्योंकि हम उनको भगवान मानते हैं दिल से कि वो भगवान है ही। दूसरी बात, ये घटना तब होता है जब परमात्मा की विशेष दया दृष्टि होता है। इसका मतलब हम साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन बिल्कुल मर्यादा पर चल रहे हैं, इसीलिए परमात्मा हमारे साथ दे रहे हैं। तीसरी बात, परमात्मा ने इस कुत्ते को जो थोड़ा बहुत सेवा दे रखा है मेरे कर्म बनाने के लिए, परमात्मा ने इस कुत्ते की कर्म बनाने के लिए जो थोड़ा बहुत सेवा दे रखा है उसको करने में हिम्मत मिले। चौथा बात, जो भाई बहन जिनके मन में शंका है कि सुरजीत दास ये भी भाई काल प्रेरणा से वीडियो बनाने लग रहा है, तो उनके भी शंका दूर हो जाए। वीडियो देखने के बाद उनके मन में भी शंका नहीं रहना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के बाद अब इसके क्या व्याख्यान करोगे? बताओ, बता दो ये घटना, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? पर दास को भी एक संकेत मिली है इसके अंदर, दास को भी एक संकेत मिली है, परमात्मा ने कंफर्म कर दिए है कि मैंने तुझे ही साथ संगति में जुड़ा है पवन के साथ। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं साथ संगति में, क्योंकि साथ संगति का निमित्त कर्ता बना रखे किसको? परमात्मा ने।
पवन भगत जी को। और पवन भगत जी को जो निमित्त बना रखे हैं और उनके साथ जो हम लोग जुड़े हैं, परमात्मा ने यहाँ पर भी इस कुत्ते को संकेत कर रहा है कि मैंने तुझे जोड़ा है सात संगति में। और सच में भाई और बहनों, परमात्मा ने दास को सात संगति में जुड़े हैं। ना तो सात संगति की कोई खबर दी है दास को, ना किसी ने मैसेज की, कुछ पता ही नहीं। सात संगति के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था दास को। ये तो सीधे परमात्मा ने दास को सीधे जोड़ा है, सीधे। अब कैसे जुड़े है दास ने पहले भी बता चुका है लाइव में बहुत बार, फिर कभी बताएगा। बहुत सारे भाई बहन जान चुके हो ये घटना। बहुत सारे भाई बहनों के साथ ऐसा भी हुआ है, क्योंकि परमात्मा ने अधिकतर भगत भाई बहनों को इसी तरह से जुड़े हैं जैसे दास को जुड़े हैं। भाई अपना कमेंट करते रहो, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमात्मा पहचान आ गई, परमात्मा पहचान आ गई भाई। अरे कुछ दिन रुक जाओ भाई, पता चल जाएगा परमात्मा कहाँ पर है, किन के पक्ष में है। परमात्मा, पहली बात तो परमात्मा कोई आम इंसान नहीं है कि संसार के हिसाब से पक्षपात करेगा कि ये मैनेजमेंट वाले मेरे रिश्तेदार है, परिवार है। ऐसी नहीं, परमात्मा परमात्मा है, वो अपना हिसाब से काम करते हैं। परमात्मा अपने हिसाब से काम करते हैं। परमात्मा पक्षपात नहीं करते। अगर करते भी है तो जो मर्यादा पर रहते हैं परमात्मा उनके साथ देते हैं। जो धर्मात्मा होता है, जो धर्म के मार्ग में रहना पसंद करता है, जो मर्यादा पर रहना पसंद करता है, परमात्मा उनके साथ देते हैं। तुम नालायकों के लिए परमात्मा इस धरती पर नहीं आए। परमात्मा तुम निकम्मों के लिए नहीं आते। अरे जो अपने गुरु का भगत नहीं बन पाता वो भला क्या भक्ति करेगा। अरे तुम अपने आईडी में अपना ही फोटो लगा रखे हो, इतना भी रुचि नहीं है कि कम से कम मैं अपने गुरुजी की फोटो लगा ले। अरे भाई, अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्यार करता ना, तो उसके पास में वो लड़का उस लड़की की फोटो रखते हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो उसी तरह अगर आप सदगुरु को दिल से प्यार करते ना, तो भाई अपने आईडी पर अपने फोटो, अपना ये बंदर जैसा थोपड़ा नहीं लगाते। अपना ही अपने आईडी में अपने गुरु भगवान की फोटो लगाते। आए हैं बड़े बड़े बात करने। अब कुछ दिन रुक जाओ भाई, तुम्हारे हिसाब किताब तो शुरू होगा। अब तुम्हारे हिसाब किताब शुरू होगा, कुछ दिन रुक जाओ। जगत वाले से भी बुरा हालत होगा तुम्हारी। ये दास आप लोगों को श्राप नहीं दे रहा है। तुम लोगों ने जो कर्म फोड़ रहे हो ना मैनेजमेंट के साथ, देख रहे हो ना आए दिन तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अकाल मौत हो रहा है, अकाल मौत। सात संगति से जुड़े हुए एक भी भाई बहनों की अकाल मौत हो गया तो किसी की दिखा दो भाई। तुम्हारे कोऑर्डिनेटर लोग जहर पी पी के मर रहा है, फांसी खा खा कर मर रहा है, सार नामी भगत, सार नामी भगत। अरे तुम्हारे मैनेजमेंट वाले इतना पाक साफ है तो भला भगवान उस हिसार जेल में क्यों बैठे हैं।
हकीकत तो ये है कि तुम नालायकों के साथ नहीं रहना चाहते परमात्मा शारीरिक रूप में। तुम पाप आत्मा के साथ परमात्मा नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए परमात्मा ने अपने आप को सेफ्टी बना ली है। हिसार जेल में अपने आप को सेफ्टी समझते हैं। तुम भक्तों से तो अच्छा है उन जगत वालों के बीच रहना। विचार करना, अरे हिसार जेल में कौन बैठे हैं? जगत वाले। जो पुलिस प्रशासन या फिर अन्य जो कैदी है वो जगत वाले है ना। अब परमात्मा ने तो बहुत सारे लोगों को भगत बना लिए हैं वहाँ पर, ज्ञान समझा समझा के, लेकिन वो जगत वाले ही तो थे सब। विचार करे, तुम भक्तों को छोड़कर परमात्मा ने उन जगत वालों के बीच क्यों रह रहा है? क्योंकि तुम लोगों से भी अच्छा समझ रहे उन लोगों को, तुम लोगों से बहुत अच्छा है। इतने ज्ञान समझाने के बाद जब गुरु को पहचान नहीं पाए हैं, अरे हिसार जेल से बार बार परमात्मा एक ही बात कह रहा है, या पहचान सको तो पहचान लो अपने गुरु को। अगर अपने गुरु भगवान को पहचान होती कि मेरे गुरु कौन है, तो परमात्मा को आज ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता भाई। तुम्हारी बुद्धि तो घुटने में चले गए, तुम्हारे बुद्धि माथे में नहीं है, घुटनों में है, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। परमात्मा ज्ञान की चोट मार मार के तुम्हारे बुद्धि घुटनों से सिर पर ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। साथ संगति वालों को निमित्त बनाकर तुम्हारे पास संदेश भेज रहा है। समझना है तो भाई समझ लेना। अब तुम्हारी उल्टा गिनती शुरू हो गई। जितना भोंकना है भाई भोंक लो, और 3-4 साल भोंक लो, इसके अंदर रिजल्ट मिल जाएगा आप लोगों को, पूरी रिजल्ट मिल जाएगा। ये संत रामपाल जी जो है ना, ये कल की भगवान है। कलयुग में जो भगवान आते हैं कल, इसीलिए कल की बोल रहा हूँ हम लोग, क्योंकि इस कलयुग में भगवान प्रकट हुए हैं, इसीलिए कल की भगवान है। वो कल की अवतार नहीं है जो राजा हरिश्चंद्र की आत्मा आने वाले, वो तो बहुत बाकी है। वो तो कलयुग के अंत में आएंगे। विष्णु जी का अवतार माना जाएगा, विष्णु लोक से आएंगे। वो तो कल की अवतार है, ये कल की अवतार नहीं, ये कल की भगवान है। ये कल की भगवान है क्योंकि कलयुग में आए हैं। और इस कल की भगवान की जो सेना तैयार हो रहा है, ये वो सात संगति वाले ही है। जैसे वो कानपुर वाले रामचंद्र जी, उन्होंने जो अपना ग्रुप बनाया है, जो सोशल मीडिया में आकर अपने जूते की एडवर्टाइज करते हैं, सबको जूता दिखाते हैं, उनके साथ ही कोई जुड़ा होगा, कोई भगत, 2-4 भगत कई दिन से सोशल मीडिया पर भौंक रहा है कि भाई सात संगति वाले अगर इतना ही संत रामपाल जी को भगवान मान लिए हो तो हिसार जेल में जाकर भोग लगाओ। घर में फोटो के आगे क्यों भोग लगा रहे हो? फोटो में थोड़ी ना भगवान है। वैसे तो ऐसे मंदबुद्धि आत्मा के बातों में हम लोग नहीं आते हैं, फिर भी दास थोड़ा सा जिक्र करना चाहेगा ताकि ऐसे निकम्मे की वीडियो देखकर कोई अपना कर्म ना फोड़ ले, कोई अपना विचार ना बदल ले। तो इसीलिए दास बताना चाहेगा भाई, भोग हम फोटो को नहीं लगाते, भोग हम फोटो को नहीं लगाते, भोग हम भगवान को ही लगाते हैं। और भगवान शब्द स्वरूपी है, भगवान विदेही है, देही नहीं। हिसार जेल की जो बात कर रहे हो ना, हिसार जेल में परमात्मा ने एक रूप में बैठे हैं, ये तो सत्य है। लेकिन भाई ऐसा नहीं कि वही एक ही रूप है भगवान,
भगवान का वही एक ही रूप है ऐसा नहीं, भगवान तो चाहे लाखों करोड़ों रूप बना ले। अरे इस समय भगवान, पता है इस समय भगवान जगत वाले के रूप में भी जगत वाले के साथ मिलकर अपना मिशन को सेटिंग कर रहा है। अरे संत रामपाल जी भगवान अन्य अन्य रूप में भी कई सारे रूप धारण करके जगत वाले के भी बीच जगत वाले जैसे रूप बना के उनके साथ वैसे ही भाव प्रकट करके आम इंसान के रूप में, जैसे आप और हम ऐसे आम इंसान के रूप में प्रकट होकर अपना मिशन सेटिंग कर रहा है। नकली भक्ति करने वालों को भी संदेश दे रहा है। तुम तो बैठे हो वही देख रहे हो बैठ बैठ के कि संत रामपाल जी तो हिसार जेल में बैठे हैं। तुम तो उनको भगवान मानते ही नहीं। तुम्हारी भगवान तो वो काल्पनिक वाला फोटो है, दाढ़ी मूंछ वाला, जिस रूप को काल ने वरदान ले लिया। अब ज्ञान आधार से तो वो रूप काल का ही रूप है। जिस दाढ़ी मूंछ वाले रूप को तुम भगवान मान रहे हो ना, ज्ञान आधार से विचार करके देख लेना, वो जो रूप है वर्तमान में हम भक्तों के लिए वो काल का रूप है। वो हम भक्तों के लिए काल है, काल। अब बहुत सारे भाई बहन दास का ये इस बात का गलत अर्थ भी निकाल लेंगे कि भाई जिनको सदगुरु रामपाल जी ने भगवान साबित कर दी है जिस रूप को दिखाकर, उसी फोटो को ये सात संगति वाले काल बोल रहा है। तो भाई अपने अल्प बुद्धि के चलते ऐसे विचार भी मत करना। दास क्यों बोल रहा है कि वो काल है हमारे लिए? क्योंकि वो रूप को काल ने वरदान के रूप में ले लिए है। उस रूप को, वो जो दाढ़ी मूंछ वाला काल्पनिक रूप हम देख रहे हैं ना, उस रूप को भगवान ने वरदान दे दिए है काल को। जब तपस्शिला पर गए थे भगवान ने, तो काल ने उनको वरदान के रूप में, कई सारे वार्तालाप हुआ वहां पर तपस्शिला पर, सत्संग तो आप लोगों ने सुन रखे हैं। तो काल ने भगवान को बताया कि परमात्मा आप और एक चीज मुझे दे दो। बोले क्या? कि आपका ये रूप मुझे दे दो वरदान के रूप में, कि हम इस रूप को धारण कर सके। तो परमात्मा भी जान ही जान है, उनको पता है कि ये रूप लेकर क्या करेगा। परमात्मा भी अपने हिसाब से काम करते, भक्तों की परीक्षा भी लेना होता है। जब ज्ञान देंगे परमात्मा, परीक्षा भी तो लेंगे। तो परमात्मा ने भी उनको वरदान दे दिए है, ले ले। क्योंकि जब मैं बिजली पीढ़ी में जाऊंगा, मैं तो दूसरे रूप में जाऊंगा, मैं अपने वास्तविक रूप में जाऊंगा। अब जिस रूप में मैं आया हूँ तेरे पास, ये तो मेरा असली रूप नहीं है, ये तो जोग जीत का रूप है, तेरे ही अन्य भाई की रूप है ये। मेरा असली रूप तो मैं अभी तक धारण नहीं किए। जब मैं बिचली पीढ़ी में जाऊंगा अपने बच्चों को पार करने के लिए, उस समय मैं अपने वास्तविक रूप में जाऊंगा, और उसी रूप में जो अटक जाएंगे वही पार होंगे। और जो व्यक्ति इस रूप में अटक जाएंगे, मतलब वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप में अटक जाएंगे, वो तो तेरे पास ही रहेगा। तू खा ले उनको, मुझे कोई ऐसे भक्तों की जरूरत नहीं है जो ज्ञान को नहीं समझेगा। अगर आप सच में संत रामपाल जी के भगत हो तो विचार करना, दूसरे कबीर पंथियों का वेशभूषा देखा? जैसे 650 साल पहले परमात्मा जो रूप धारण किए थे, दाढ़ी, बड़े बड़े दाढ़ी मूंछ, वही उनका वेशभूषा है। लेकिन आज हमारे गुरुजी, क्या उनके दाढ़ी नहीं है? क्या संत रामपाल जी भगवान का दाढ़ी नहीं है या मूंछ नहीं है? क्या नहीं है? सब कुछ है। फिर भी परमात्मा हीरो जैसा अपना चेहरा क्यों बना कर रखे हैं? ये भी एक संकेत है हमारे लिए कि जब मैं इस रूप को त्याग दिया हूं,
जब मैं इसके जैसा वेशभूषा धारण नहीं कर रहा हूँ तो फिर तुम नालायकों ने इस रूप के पीछे क्यों पड़े हो? अरे मंदबुद्धियो, इसीलिए इसीलिए तो परमात्मा हिसार जेल से बार बार ऑडियो भेज रहा है। पहचान सको तो पहचान लो। और जो भाई बहन आवाज उठा रहे हो ना भोग लगाने के बारे में, तो भोग हम किसको लगाए? ये आवाज उठा के तो तुमने गुरुदेव भगवान के ऊपर भी आवाज उठा दिए भाई। उन अपने गुरु भगवान को दोष दे रहे हो फिर ये आवाज उठाकर। अरे जब परमात्मा ने आश्रम में भोग लगाना शुरुआत किए है, अपने आगे भोग लगाया, फिर फोटो के आगे भोग लगाने की शुरुआत किए थे। फोटो के आगे ना, तो वो तो बस परमात्मा एक सांकेतिक रूप में अपने फोटो के आगे भी खुद भोग लगाया है। परमात्मा ने समझाने की कोशिश की है, संकेत किए है कि जब मैं अपने फोटो के आगे खड़े होकर भोग लगा रहा हूँ तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि भोग किसको लगाना चाहिए। अब भगवान शारीरिक रूप में हमारे समक्ष नहीं है तो हम किसको भोग लगाएंगे? अभी हम अपने आंखों के आगे तो कोई एक रूप तो हम देखेंगे ना। जब हमारे अंदर भाव पैदा होगा ना, तब जाके तो हमारे अंदर भाव पैदा होगा कि भाई हम इनको ही भोग लगा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि वो हम फोटो को भोग लगा रहे हैं, लेकिन फोटो लगाने का मतलब है एक तो आप भगत भाई बहनों को संदेश देना का कि भाई दुनिया में कोई भगवान है तो संत रामपाल जी भगवान है। दूसरी बात, जगत वाले को भी संदेश देना है कि भाई दुनिया में कोई दूसरा भगवान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब भगवान नहीं है। संत रामपाल जी स्वयं ही भगवान है, वो कबीर भगवान है, धरती पर उतार आए हैं, प्रकट हुए 8 सितंबर 1951 से सशरीर। तो उनको भी संदेश देना है। और आप आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को भी संदेश देना है, या फिर कहीं अन्य में जो ग्रुप बना लिए हैं उनको भी संदेश देना है। अरे हमारे गुरुदेव भगवान हमें पाठ पढ़ाया गीता जी का अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 13 के अनुसार, जो व्यक्ति भगवान को भोग लगाए बिना अन्न जल ग्रहण करते वो पाप खाते हैं। तो हमारे बाप ये क्यों पाठ पढ़ाया? हमारे बाप ये क्यों पाठ पढ़ाया भाई? और ये भक्तिबोध पुस्तक में ये भोग आरती परमात्मा ने किस लिए दिए है? अचार डालने के लिए? अरे अपना बुद्धि तो थोड़ा बुद्धि पर फोकस डालो भाई। परमात्मा से प्रार्थना करके अपने बुद्धि पर फोकस डालो कि ये सात संगति वाले सच में क्या कर रहा है। क्या? फिर भी आपके हिसाब से, अगर फिर भी आपके हिसाब से हम फोटो के ही भोग लगा रहे, आपके हिसाब से ये गलत है, तो भाई दरबार में आप जो आरती करते हो किसके आगे आरती करते हो? दरबार में जो आप आरती करते हो खड़े होकर 3 टाइम करते हो कि नहीं? बहुत सारे भगत तो वो ऑडियो चला देते हैं गुरुजी ने जो मुकम्मल से गाए है। अरे वो आरती हमें करनी है, गुरुजी ने तो बस सिखाए हमें। गुरुदेव भगवान ने बस हमें सिखाए कि भाई आरती इसी तरह से करना है। दूसरी बात, ये ऑडियो परमात्मा ने उन भक्तों के लिए बनाए हैं जिन्होंने अनपढ़ है, जो गूंगे हैं नहीं बोल सकते, जो अनपढ़ है नहीं पढ़ सकते पुस्तक, जो बीमारी है किसी कारण बोल नहीं सकता, कोई शब्द उनके मुख से नहीं निकल पा रहा है,
उन लोगों के लिए परमात्मा ने ये ऑडियो बनाई है। लेकिन भाई तुम जिनके पास बोलने का बिल्कुल शक्ति है, खड़े होकर आरती करने का भी शक्ति है, भी पढ़ने के लिए परमात्मा ने शिक्षा भी दे रखे है पहले से, कम से कम वो तो पुस्तक पढ़े। फिर पुस्तक इसलिए परमात्मा ने बनाए हैं, पढ़ने के लिए। नित्य नियम में जो जो पुस्तक है, जो तीनों टाइम की जो आरती की पुस्तक है भक्ति बोध का, पहले पेज में देख लेना लिखा है नित्य पाठ। नित्य पाठ यानी उसको पाठ करना है हाथ में पुस्तक लेकर। तो जो भाई बहन पुस्तक हाथ में लेके आरती करते हो दरबार में, तो फिर फोटो के आगे क्यों खड़े होते हो भाई? बाथरूम में जाके खड़े हो जाना। फिर बाथरूम में जाके खड़े हो जाना। दरबार में क्यों खड़े होते हो हाथ में पुस्तक लेकर? वहां पर क्यों आरती करते हो? अगर फोटो के सामने तुम खड़े होकर आरती करते हो तो हम फोटो के आगे खड़े होकर भोग लगा दिए तो भाई हम क्या गलत कर दिए हैं? अब परमात्मा शारीरिक रूप में हमारे समक्ष नहीं है। जब आएंगे परमात्मा शारीरिक रूप में, तब हम परमात्मा की शारीरिक रूप के आगे ही साक्षात हम लोग खड़े होकर ही भोग लगाएंगे। अब हिसार जेल में परमात्मा ने लीला बस बैठे, हम वहां पर तक तो नहीं जा सकते। और परमात्मा यहाँ पर बोल भी रखे कि मैं शब्द स्वरूपी हूँ, मैं शब्द स्वरूपी राम हूँ। हम है शब्द हम माई, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। परमात्मा विधेयी है, विधेयी, देही नहीं। जो सतगुरु को देही मानते हैं ना, वो तो उनका तो ज्ञान जो है धुंधुर ज्ञान है, धुंधुर ज्ञान। बालक बुद्धि है उनकी, बालक बुद्धि, जो सतगुरु को देही मानते हैं। जैसे बहुत सारे बोलते हैं ना लोग, अरे गुरुजी से बात करनी है तो ये आश्रम में आओ, गुरुजी डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहा है। अरे तुम तो वीडियो कॉलिंग में बात कितने समय कराओगे? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बात करवाओगे। हम हमारे घर में 24 घंटा हम अपने गुरु भगवान से बात कर रहे हैं, 24 घंटा। जब भी मन चाहता है तब भी बात करते गुरुजी से। जब भी याद करते गुरुजी सूक्ष्म रूप में प्रकट होते हैं, आवाज करवाते हैं। और परमात्मा ने वचन भी दिए हैं, सदगुरु रामपाल जी भगवान ने, कि जो मेरे मर्यादा पर रहेगा मैं उनके साथ पाल पाल रहूंगा, आवाज भी करवाऊंगा। उनके दरबार में मैं 24 घंटा प्रकट रहता हूँ किसी ना किसी रूप में। भाई अगर सच में गुरु को भगवान मान लिए हो तो भोग लगाना शुरू कर देना, गुरु को भोग लगाना शुरू कर देना। तो साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के ऊपर जो दास वीडियो बनाने के लिए परमात्मा की प्रेरणा से जो आया था वीडियो बनाने के लिए, अब वो विषय दास बता चुका है। कोई भी भाई बहन मन में शंका ना रखे कि मैं अपने हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, अपने इच्छा से वीडियो बना रहा हूँ। नहीं भाई और बहनों, दास जो कुछ बता रहा है परमात्मा ने दास से बुलवा रहा है, दास नहीं बोल रहा है। दास का तो बुद्धि बिल्कुल जीरो है। पहली बात तो मैं बांग्ला भाषी हूँ, हिंदी ढंग से मुझे बोलना नहीं आता। आप लोग समझ रहे हो, बीच बीच में हिंदी में बांग्ला आ रहा है, उसका जो उच्चारण है अलग अलग लग रहा है, हिंदी साफ सुथरा नहीं निकल रहा है मेरे मुख से। और ऊपर से 1 घंटा 2 घंटा वीडियो में कुछ बोलना, ये तो भाई बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल असंभव। और दास एकदम पढ़े लिखे भी नहीं है, इतना बोलना भी नहीं आता। पता है दास कितने पढ़े हैं? क्लास 5 तक पढ़े हैं।
5वीं 6ठी क्लास में 2 महीना क्लास करके फिर मालिक ने छुड़वा दिया वहाँ से। बीच में पश्चाताप हुआ था कि भाई अगर मैं पढ़ा होता, थोड़ा बहुत अच्छे कंपनी में ज्वाइन कर लेता, कोई अच्छा काम धंधा मिल जाता। लेकिन अब महसूस हो रहा है कि भाई अगर हम पढ़े लिखे होते ना तो आज ये भगवान को भी शायद पहचान नहीं पाते, जैसे जगत वाले लोग नास्तिक बन गए। भगवान का नामो निशान मिट गया उनके दिल से। आज आवाज हो रहा है कि परमात्मा ने दया की है, उतना ही परमात्मा ने पढ़ाया जितना आवश्यकता था, जितना ही जरूरत हमारे लिए थी उतना ही परमात्मा ने बनाए हैं, पढ़ाए हैं। अक्षर ज्ञान परमात्मा ने करवा दिया। देखो आज आप लोग के आगे दास हिंदी भी बोल रहा है, जो ढंग से बोलना नहीं आता था, हिंदी पढ़ना ही नहीं आता था। परमात्मा ने 2-3 दिन के अंदर कैसे चमत्कार कर दिए पूरे परिवार वालों को हिंदी पढ़ना, हिंदी बोलना, हिंदी समझना 2-3 दिन के अंदर। वैसे तो परमात्मा की दया से दास को हिंदी पहले से थोड़ा समझ आ जाता था, बोलना भी थोड़ा थोड़ा आता था, लेकिन इतना नहीं जैसे दास बोल रहा है। जैसे दास आज बोल रहा है इतना नहीं है। अब परमात्मा की दया से भगतमती भी हिंदी समझ पाते हैं, बोल भी पाते हैं, बच्चों भी हिंदी समझ पाते हैं, हिंदी बोल भी पाते हैं, पढ़ भी पाते हैं, सभी लोग पढ़ भी पाते हैं 2-3 दिन के अंदर। ये कोई चमत्कार कम नहीं। तो भाई परमात्मा किसके साथ है? जो मर्यादा पर रहेगा परमात्मा उनके साथ होगा। और मैनेजमेंट वाले बिल्कुल परमात्मा की मर्यादा की धज्जियां उड़ा डाली है, धज्जियां। सदगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल में बैठ के रो रहा है मैनेजमेंट वालों की कुकर्म देखकर। आए दिन ज्ञान विरुद्ध कार्य देखकर परमात्मा रो रहे हैं। अगर इन मैनेजमेंट वालों को परमात्मा कभी ये आदेश दे देना कि बीच बाजार में मेरा पुतला बनाकर आग जला दो, ये नालायक निकम्मे वही करेगा। बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बिल्कुल। तुम मैनेजमेंट वालों के पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि गुरुजी क्या बता रहा है, क्या संकेत कर रहा है, क्या समझाना चाहते हैं। अरे परमात्मा ने ज्ञान, कुछ मंदबुद्धि बोलते हैं कि तुम साथ संगति वालों की बलों को जरूरत नहीं है, पवन दास की वीडियो देखना जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी ने ज्ञान दे रखा है ठोक कर, वही हमारे लिए काफ़ी है। तुम साथ संगति वालों की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो सब काल के दूध हो, तुम तो सब गुरुद्रोही हो। तो मेरे महापंडित भाइयों, अगर तुम लोगों को गुरुजी का ज्ञान इतना ही समझ में आ गया तो आज गुरुजी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला कर सत्संग क्यों भेज रहा है? सत्संग में ये क्यों जिक्र कर रहा है कि तुम नालायकों ने सत्संग ध्यान से नहीं सुनते हो, ज्ञान समझ में नहीं आता है तुम्हारी, इसीलिए दास को 2 बार सत्संग करना पड़ रहा है। एक सत्संग में तो परमात्मा ने ये बोला है कि तुम ना तो ध्यान से सत्संग सुनते हो, ना तुमने सत्संग पर विचार किए हो, ज्ञान को तुम लोग ना कभी आधार बनाए हो, इसीलिए दास को 2 बार सत्संग करना पड़ रहा है। हिसार जेल से सदगुरु रामपाल जी भगवान ने तुम महापंडितों के लिए ये शब्द प्रयोग कर रहा है। और आए दिन तुम्हारे कोऑर्डिनेटर की काला चिट्ठा सामने ला रहा है गुरुजी। अगर गुरुदेव सत्संग ना शुरू किया होता तो आज हम साथ संगति वालों को भी ये सूचना नहीं मिलती कि आए दिन तुम्हारी एक्सीडेंट हो रहा है, अकाल मौत हो रहा है, आश्रम में माता बहनों के साथ गलत व्यवहार करते हो, गलत मैसेज करते हो, अपना बेड पार्टनर बनाने के उत्सुक में घूम रहे हो।
अरे परमात्मा कहते कि शब्द सहन सतगुरु की पहचान। जब परमात्मा ने यहाँ तक संकेत कर दिया ना तुम कोऑर्डिनेटर वालों के ऊपर, तो यहाँ पर तो साफ साफ ये तो क्लियर कर दिया कि तुम्हारे आश्रम में, तुम लोग जो आश्रम में कर रहे हो कुकर्म, वो हम लोगों को और वो बात छुपा नहीं है। कितने कुकर्म कर रहे हो तुम। ये तो गुरुजी ने अपना लाज बचा लिया हल्का बोलकर। तुम आश्रम में तुम लोग जो आश्रम चला रहे हो ना, मैनेजमेंट वाले, तुम लोगों ने जो आश्रम में कुकर्म कर रहे हो माता बहनों के साथ, अगर परमात्मा पूरे के पूरे खुलासा करे ना तो दुनिया वाले भी थूकेंगे, दुनिया वाले भी थूकेंगे तुम्हें, तुम्हारे ऊपर। इसीलिए परमात्मा कहते कि तुम तो जगत वाले से भी नीचे गुजरे हो। जगत वाले से, जगत वाले क्या करते हैं? अरे जगत वाले लोग क्या करते हैं? पूरे दिन सोशल मीडिया पर नंगे नंगे फोटो देखते रहते हैं, अश्लील पिक्चर देखते, ब्लू फिल्म देखते रहते हैं। जैसे हमारे बंगाल से एक भगत थे, सात संगति में भी जुड़े थे, मालिक ने उनको दया करके जोड़ दिए थे, लेकिन काल प्राणा से निकल गए। अब कुछ दिन पहले उनसे थोड़ा दास का बात हुआ था कि भगत जी क्या विचार है आपका, अभी भी समय है, सात संगति में जुड़ जाओ। तो उनका कहना है कि सात संगति परमात्मा की मिशन नहीं है। और फिर परमात्मा ने उनके मुख से ही बुलवा दिया। वो अभी भी सदगुरु रामपाल जी भगवान के भगत होने के बाद भी अभी भी वो अश्लील पिक्चर देखते हैं मोबाइल में। परमात्मा ने उनके मुख से बुलवा दिए हैं। बोलता है हाँ कभी कभी हो जाता है, देख लेते हैं, परमात्मा से तो माफी मांगते हैं। अरे जब सात संगति वाले अपने पत्नी को बहन बना रहे हैं, परमात्मा कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोए। जब सात संगति वाले भाई बहन परमात्मा की विशेष आशीर्वाद से, परमात्मा से प्रार्थना कर करके इस कुकर्म से दूर हो रहा है, अपने पत्नी तक को भी बहन बना रहे हैं, और तुम लोग आए दिन क्या कुकर्म कर रहे हो? मोबाइल में गलत पिक्चर देख रहे हो। ये तो एक भक्तों की घटना दास बता रहा है, ना जाने ऐसे कितने सारे भगतमती है जो इस वीडियो देखने में विशेष रुचि रखते, विशेष रुचि। अरे इसीलिए तो गुरुजी बोल रहा है कि तुम तो जगत वाले से भी नीचे गुजरे हो, जगत वाले से भी नीचे। खुद को सारनामी भगत बताते हो और दूसरे भक्तों की माँ बहन गाली निकालते हो, दूसरे भक्तों को पिटाई करते हो, दूसरे कोई भाई बहन ज्ञान चर्चा करता है, कहीं पर साथ संगति करता है, परमात्मा को भोग लगाता है, परमात्मा की गुणगान करते तो वहाँ पर पुलिस भेज के हमला करवाते हो, डंडे से प्रहार करते हो, भक्तों को जेल में डालते हो, पुलिस को पैसा खिला खिला कर, शराब पिला पिला कर ले जाते हो। आए दिन देख लेना, अगले समय हिसाब, परमात्मा हिसाब लेंगे तुम्हारी। परमात्मा ने एक सत्संग में कह रखा है कि अगर कोई भगत बेवजह दूसरे भगत को परेशान कर रहा है, वो मेरा भगत भी क्यों ना हो, हम तो उनको बक्कल उतारते, बक्कल। तो जो भाई बहन साथ संगति बंद करवाई ना, जगह जगह पर जाके गुंडे लेकर, पुलिस प्रशासन लेकर, देख लेना आगे चल के तुम्हारे साथ क्या बीतेगा। ये दास कोई श्राप नहीं दे रहा है, तुम्हारी असलियत दास बता रहा है भाई, देख लेना। जगत वाले से भी बुरा हालत होगा, जगत वाले से भी। अगर जगत वाले के साथ कोई एक्सीडेंट में कोई मौत हो जाएगा तो उनका शरीर तो मिलेगा मृत्यु के बाद,
लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा मृत्यु होगा, तुम्हारी इस तरह से मृत्यु होगा, तुम्हारे शरीर को भी नहीं मिलेगा, शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े। जैसे मंसूर की शरीर का मांस टुकड़ा टुकड़ा हो गया था ना, मंसूर की कथा सुन रखे हो कि नहीं? वो तो परमात्मा के लिए अपने अंग को काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लेकिन अब परमात्मा तुम्हारी टुकड़े टुकड़े करेंगे, तुम्हारी कर्मों की चलते काल से करवाएंगे परमात्मा। इस मृत्यु लोक का जो प्रधान है काल, इस मृत्यु लोक का, इस जेल का जो जेलर है ना, वो काल है। उनसे तुम्हारी बक्कल उतारेंगे परमात्मा। देख लेना, तुम्हारी अंग का टुकड़ा टुकड़ा नहीं मिलेगा, एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से तुम्हारी अकाल मृत्यु होगा, ऐसे ऐसे अकाल मृत्यु होगा तुम्हारी। ये दास कोई आप लोगों को श्राप नहीं दे रहा है, परमात्मा की विधान बता रहा है भाई, परमात्मा की विधान। अरे हिसाब लगा लो, जब भगत प्रहलाद ने परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा था, वो तो विष्णु जी को भगवान मानता था। भगत प्रहलाद ने भगवान तो विष्णु जी को मानता था, वो थोड़ी ना कबीर भगवान को भगवान मानता था। परमात्मा की कोई खबर ही नहीं था उनके पास कि वास्तव में वो भगवान कौन है। कबीर साहिब के बारे में तो कुछ उनको पता ही नहीं था, वो तो विष्णु जी के भगत थे। जब उनको रक्षार्थ परमात्मा ने हिरण्याकुश की छाती फाड़ सकते हैं, तो आज तो सात संगति वाले खुद परमात्मा की भगत है। अब इनको सताने वाले के साथ क्या हो सकता है भाई, विचार कर लेना। तो भाई और बहनों, सात संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को दास बताना चाहेगा, जो नए नए भाई बहन जुड़े हैं, किसी भी प्रकार अपने मन में कोई शंका उत्पन्न मत करना किसी के कहने पर। परमात्मा की ज्ञान की आधार बना के हम लोगों को चलना पड़ेगा भाई और बहनों। दास अपने हिसाब से कुछ नहीं बोल रहा है, परमात्मा ने जो दास को प्रेरणा कर रहा है, दास से जो बुलवा रहा है, दास वही बोल रहा है। तो जो बताना था मालिक के आशीर्वाद से, मालिक की दया से दास बता दिए है। बाकी आप भाई बहनों के ऊपर है, जैसे आप लोगों का विचार है। मुझे जो रखना था आप लोगों के आगे रख दी है परमात्मा के आशीर्वाद से। परमात्मा देखो भाई और बहनों, ये घटना 3-4 दिन पहले की है। इसके ऊपर वीडियो बनाने का कोई विचार नहीं था दास को। ये तो दास को समझ में आ गया कि मालिक ने क्या क्या संकेत किए हैं, लेकिन परमात्मा काल से दास को विशेष प्रेरणा की है कि इसके ऊपर वीडियो बना। तुझे ये सेवा दे रखी है हमने, तो बना। ताकि किसी के मन में किसी भी प्रकार शंका ना रहे। तो यही सूचना देना था भाई और बहनों। दास यहाँ पर वीडियो समाप्त करना चाहेगा। फिर परमात्मा ने दया करेगा, कोई भी विषय पर प्रेरणा करेगा तो दास लाइव आके आप भाई बहनों को संदेश देगा। वैसे तो संदेश देने में परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, पर पवन भगत जी को परमात्मा ने मुख्य रूप में खड़ा कर रखे है। और दूसरी बात दास बताना चाहेगा भाई और बहनों, पवन भगत जी जब लाइव आते हैं, उस कमेंट को लेकर कुछ भाई बहनों का कुछ विचार है, उसके ऊपर दास थोड़ा सा बताना चाहेगा। अगर कोई जगत वाले भाई बहन या फिर आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन कोई उल्टा कमेंट कर रहा है, कोई उठपटंग कमेंट कर रहा है, अगर शॉर्ट में कोई जवाब देना हो तो
शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में दो, अन्यथा ना ही दो। जो वीडियो में बताया जा रहा है उसी पर अपना फोकस रखो, क्योंकि हम दूसरे के कमेंट पर अपना कमेंट हम ठोकेंगे तो भाई हमारा ध्यान भटक तो होगा। ये तो सीधी सी बात है। अगर दूसरा कोई कमेंट किया है उसके कमेंट पर हम अपने अगर उसके कमेंट पर हम अपना कमेंट कुछ करेंगे तो मेरा भी ध्यान तो भटकेगा। और जब हम कमेंट करेंगे तो दूसरे जो भाई बहन वो भी फिर कमेंट को पढ़ेंगे कि भाई ये भाई ने क्या जवाब दिए है इसके ऊपर, फिर उनका भी ध्यान भटकेगा। शॉर्ट में 2-4 शब्दों में पढ़ने में ज़्यादा ध्यान ना जाए। ऐसे हो सकता है तो भाई जवाब दो, अन्यथा ना ही दो। ध्यान लगा के इस वीडियो देखो। और दूसरी बात, जो स्टिकर है, स्टिकर को लेकर बहुत सारे भाई बहनों के मन में कुछ विचार है। जैसे बताते हैं कि स्टिकर ना भेजो, स्टिकर ना भेजो। तो दास का कहना है, दास परमात्मा की दया से ही बताना चाहेगा भाई और बहनों, जितना उचित होगा स्टिकर उतना ही स्टिकर भेजे। जितना स्टिकर उचित है, कि मान लो कि पवन भाई ने कुछ ऐसे बात बोले हैं कि मालिक की ज्ञान आधार से बिल्कुल सही है, बस ये लाइक जो एक भाई ने कोई भेजे है, वो मानव धर्मी लज्जा दासी बहन, जैसे लाइक भेजे इसी तरह से आप कर दो। हाँ, मतलब ये कि भाई हाँ, ये आपके विचार से हम समर्थन है कर रहे हैं आपको विचार को, कि आप ज्ञान आधार से सही बोल रहे हो, बस एक लाइक कर दिया, ठीक है। अलग कोई कार्टून, बहुत सारे ऐसे भाई बहन कार्टून भेजते हैं जिसका कोई मैं उचित नहीं है, ऐसे ना भेजे। और दास काल एक जगत मतलब एक भगत भाई का कमेंट पढ़ रहा था। कोई एक बहन है बीना दासी बहन, उन्होंने कुछ मतलब वो फूल का कोई स्टिकर भेजा था, तो उनके ऊपर वो भगत जी ने जो कमेंट किए थे वही किए, वो उन्होंने ये बोले कि यहाँ पर कोई लव स्टोरी चल रहा है क्या, यहाँ पर कोई लव स्टोरी चल रहा है क्या, ये सत्संग चल रहा है। तो भाई दास उनको वही जवाब दिया था कि भगत जी अपना वाणी पर संयम रखो, क्योंकि ये भक्ति जो है ना मन कर्म वचन की है। हम क्या बोल रहे हैं, अरे उन्होंने जो स्टिकर भेजे हैं, यहाँ पर तो कोई प्रेम लीला तो नहीं चल रहा है ना। अगर उन्होंने कुछ भेजे हैं तो अपने विशेष भाव से प्रेम से भेजे हैं, तो हम उनके प्रेम को भी हम असम्मान नहीं कर सकते, अपमान नहीं कर सकते। हम एक दूसरे भाई बहनों के प्रति हम अपना प्यार प्रेम रखेंगे, नहीं तो फिर किसके ऊपर रखेंगे। अरे ये हमारी सभी तो अपने हैं, सब तो हमारी परिवार है। हम एक दूसरे भगत भाई बहनों के ऊपर हमारे प्रेम भाव नहीं रखेंगे तो फिर नफरत रखेंगे क्या। तो ऐसे भी कमेंट मत करो, लव स्टोरी चल रहा है या फिर ये फिल्म चल रहा है, ऐसे भी शब्द मत बोलो, क्योंकि ये भक्ति जो है मन कर्म वचनों की है। हम क्या बोल रहे हैं उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या कमेंट कर रहा हूँ। अगर मेरे मन में तो आ रहा है ना, हम जो कमेंट कर रहे हैं वो मेरे मन में आ रहा है ना, तब जाके तो हम लिख रहे हैं। तो ऐसे भी कमेंट ना करें। आप सीधे सीधे बोल सकते हैं ज्ञान आधार से कि बहन जी ये स्टिकर उचित नहीं है, आप मत भेजिए। बस आपका बोलना इतना ही फर्ज है, बाकी आपको परमात्मा ने कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं दे रखा कि भाई इनको मना कर ही छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये ना मान जाए तब तक आप उल्टी सीधी कमेंट करके इसको मनाना पड़ेगा, किसी भी तरह ताना मार के। ऐसा नहीं, आपका भगत भाई होने के नाते फर्ज बनता है आप समझा दो। अगर आपको ज्ञान आधार से गलत लग रहा है कि भाई ये जो
गुलाब की फूल भेजना उचित नहीं है। तो आपको ज्ञान आधार से गलत लग रहा है, बस आप उनको समझा दो कि बहन जी ये ज्ञान आधार से उचित नहीं है, आप मत भेजिए। मानना ना मानना उनके ऊपर है। कोई नहीं मान रहा है तो हम गुस्से में आके कोई ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे जो दूसरों के ऊपर भी गलत असर होगा। तो भाई ऐसा ना करिए। जो भाई बहन ऐसे विचार रखते हो उनको भी दास का प्रार्थना है, भाई ऐसे भी ना करे। और जो भाई बहन स्वीकार भी करते हो, जितना आवश्यकता है उचित है, दास जैसे भेजता है। जो हमारे पवन भगत जी का जो विचार परमात्मा के ज्ञान आधार से ठीक लगता है, दास लाइक देता है। और जो विशेष गुण रहस्य जो हम लोग समझ नहीं पाए हैं परमात्मा की सत्संग से, जब वो गुण रहस्य पवन भगत जी भेज वे निकल कर परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा की सत्प्रेरणा से जब वो निकाल के हम तक पहुंचाते हैं, बताते हैं, तब हम ज़्यादा आनंद होते हैं कि भाई अगर परमात्मा हमारे भगत भाई को निमित्त ना बनाते तो ये गुण जानकारी भी हमें नहीं मिलता। तो उस समय दास क्या करता है, एक एक प्रेम निवेदन करता है। ये भाव आता है दास के अंदर कि अगर मेरे भाई मेरे सामने होता तो मैं उनको सीने में लगा लेता, कि अगर आपको परमात्मा निमित्त नहीं बनाता तो आज हम कहाँ पड़े होते। ऐसा भाव। और इसका मतलब भाई ये भी नहीं है कि भाई पवन भगत जी के ऊपर हम आश्रित होकर ये कर रहे हैं, नहीं, ये भी नहीं। अगर किसी भाई बहन के मन में ये भी विचार आए कि भाई हम ऐसे करेंगे तो हम फिर ये माना जाएगा कि हम उनके ऊपर आश्रित हो गए, नहीं, हम उनके विचार से सहमत है। उनके विचार अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मान ली कि ज्ञान आधार से बिल्कुल सटीक लग रहा है, तो हम थोड़ा बहुत प्रेम निवेदन उनको कर सकते हैं। क्योंकि ये मार्ग जो है प्यार प्रेम की मार्ग है, ये कोई नफरत फैलाने वाले की मार्ग नहीं है। कुछ दिन पहले दास ने एक कमेंट देखा था, वो भगत जी ऐसे कमेंट कर रहा है, क्या कर रहा था याद नहीं आ रहा है, मतलब इसी के आसपास उन्होंने कुछ कमेंट, जो साथ संगति में जुड़े हुए भक्तों का ये विचार नहीं होना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो वो जानबूझ के बकवादी कर रहे हैं, साथ संगति के लोगों लगा रखे हैं कुछ काल प्रेरित लोग जो साथ संगति में गलत फैलाना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। तो ऐसे कोई भाई बहन है तो भाई अपना सावधान हो जाना, अन्यथा परमात्मा ने फिर लात मार के यहाँ से निकाल देंगे। परमात्मा लात मार के निकाल देंगे साथ संगति से। वो भगत जी ने शायद यही कमेंट किए थे कि पवन दास तुम्हारे बॉयफ्रेंड है क्या, ऐसा कुछ बोल रहे थे एक बहन जी को। वो बहन जी ने वो जब लाइव जुड़े थे सत्साई भगत जी ऐसे लिखे, उसके बाद उन्होंने वो जैसे एक हाथ में एक फूल लेकर एक निवेदन किया जाता है ना, वही वाला स्टिकर उन्होंने भेजे थे। तो वो भगत जी ने कमेंट किए थे कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या, ऐसे कुछ कमेंट किए थे। हो गया कुछ दिन पहले उन्होंने किए थे कमेंट। तो भाई अगर आप साथ संगति में सच में जुड़े हो तो भाई अपना वाणी पर ध्यान रखना। यदि आप साथ संगति में बकवादी करने के लिए आए हो, प्लानिंग माफिक अपनी प्लानिंग के तौर काल प्रेरणा से आए हो, साथ संगति में कुछ तोड़ने के लिए भक्तों को या साथ संगति की बदनाम करने के लिए आए हो, तो भाई अपना विचार बदल लेना, या फिर साथ संगति से निकाल जाओ। और साथ संगति में रहना है तो भाई अपना विचार भी बदल लेना। जब हम अपने पत्नी को बहन बनाने जा रहे हैं, भाई दूसरे बहन तो हमारे बहन ही है, सगे बहन से भी ज़्यादा है। जितना मर्यादित शब्द है उतना ही प्रयोग करो, अन्यथा ना करो।
क्योंकि ये कोई जगत वाला भक्ति नहीं है। विशेष करके ये सात संगति अलग प्लेटफॉर्म है, ये कोई मैनेजमेंट वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे आश्रम में होता है, सुंदर सुंदर बहनों को देखकर ऐसे देखा जाता है, ये वो वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। एक दूसरे की फ़ोन नंबर लेके रात 1 बजे तक बात करना, 2 बजे तक बात करना, ये सिस्टम यहाँ पर नहीं चलेगा। तो दास का तो यही कहना है भाई और बहनों, जितना आवश्यकता है, अगर पवन भगत जी ने कोई विचार अच्छे ज्ञान आधार से बताए हैं, वैसे तो परमात्मा की दया से उनके मुख से ज्ञान विरुद्ध कभी कोई एक भी शब्द दास ने नहीं सुना है। आज तक जितने भी वीडियो दास ने देखा पवन भगत जी का, दास ने 2019 के दिसंबर महीने के आसपास जुड़ा है। आज हो गया 4 साल से ज़्यादा हो गया। जितने भी वीडियो दास ने देखा, एक भी वीडियो कोई भी परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध तो नहीं है। हर एक शब्द ज्ञान आधार होता है उनकी। जो विशेष रूप में हमें चौंकाने वाली बात होता है ना, जो जैसे कि मान लो कि कोई सत्संग हमने सुने हैं गुरु जी की, और उसी सत्संग में परमात्मा ने एक भेद छोड़ कर रखा और उसको हमने पकड़ नहीं पाए, और उसी भेद को, उस रहस्य को हमारे पवन भगत जी बता रहे हैं, तो उस समय आनंद आता है, मन में आंसू आता है कि परमात्मा, यही सत्संग तो हमने सुने थे, लेकिन हमें संकेत समझ में क्यों नहीं आया। सच में आप हमारे भाई को निमित्त बना कर रखे हो, इसीलिए आज उनके द्वारा आप संदेश दे रहे हो। तो उस समय हमारे अंदर एक प्रेम तैयार होता है, एक वो प्रेम अलग होता है, वो आंखों में आंसू भरा प्रेम होता है। वो प्रेम कोई लड़का लड़की का प्रेम नहीं है, वो आंखों में आंसू भर जाता है वो प्रेम में। अगर हमारे आगे होता तो हम सीने में लिपट जाते, रो रो कर परमात्मा को याद कर करके कि मुझे कितने अच्छे भैया दे रखे परमात्मा ने, जो आज हम लोगों को इतने ज्ञान आधार से समझा रहा है। परमात्मा की सत्संग का भेद हम लोग जो समझ नहीं पाए, आज वो रहस्य को हमारे भगत भाई समझा रहा है ज्ञान आधार से, कितनी अच्छा लग रहा है। तो फिर वो अलग भाव होता है। ऐसा नहीं किसी ने गुलाब की स्टिकर भेज दिया तो फिर वो अलग प्रेम हो गया, ऐसा नहीं भाई। उनका भाव को आप देखो, उनके भावना पर विचार करो। तो जगत वाले जैसा आप टोन कस रहे हो। और उन्होंने और एक बात बताई थी, जैसे परमात्मा ने बताते ना, जो एक वाणी बताते हैं कि सत्संग में आकर कोई बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को, कोई ऐसा कुछ वाणी है परमात्मा की, दास को याद नहीं आ रहा है। तो ये जो उन्होंने भी ये वाणी बोले थे, वो भगत जी ने ये वाणी बोले थे। तो ये जो वाणी है भाई और बहनों, परमात्मा ने कौन सी स्थिति पर बोले हैं। अगर सत्संगति में आकर आप सत्संग ना सुनकर कोई अपने कुछ अलग बात कर रहे हो एक दूसरे के साथ, अपने घर परिवार के, नौकरी के, बिजनेस के, या किसी और बात कर रहे हो, तो उसके बारे में परमात्मा ने बताया। लेकिन हमारी ज्ञान फोकस जो है, हमारे जो ध्यान है वो सात संगति के ऊपर ही है। सात संगति में जो परमात्मा बुलवा रहे हैं हमारे भगत भाई से, उनके हर एक शब्द पर हमारी ध्यान है, और उन शब्दों को जो हमें अच्छा लग रहा है हम उनको समर्थन कर रहे है ना। तो आप लोग ऐसे गलत कमेंट मत करो। आपको अच्छा नहीं लग रहा है अब मत करो।
लेकिन ये भी दास ने जो पहले बोला ये भी ध्यान रखो, कोई जगत वाले भाई या फिर आश्रम से जुड़े हुए कोई भाई बहन कमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट में कुछ बोलना है तो बोलो, बड़े कमेंट मत करो, हमारा भी ध्यान ना भटके और दूसरे भाई बहन उस कमेंट को पढ़ेगा तो उसका भी ध्यान भटकेगा, ना करो। क्योंकि सात संगत में परमात्मा ने जो वीडियो बनवा रहा है पवन भगत जी को निमित्त बनाकर, एक एक शब्द की बहुत ही कीमत है भाई और बहनों, विशेष करके हम सात संगति वालों के लिए। ये मैनेजमेंट जाए भाड़ में, वो सुने ना सुने, जगत वाले की तो छोड़ दो, लेकिन जितने आत्मा को परमात्मा ने जोड़ दिए सात संगति में, हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दाव ना दादा के टेलीवे ना तो भाई और बहनों, दास का ये कहना है, बाकी आप लोगों के विचार जो उचित लगे वही करे। ये तो कोई ज़बरदस्ती का मार्ग नहीं है, ना ज़बरदस्ती हम किसी पर कोई ठोक सकते। एक भगत भाई होने के नाते परमात्मा ने जितना दास को सद्बुद्धि दिया है, हम उतना ही बोल सकते हैं भाई और बहनों, इससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते। तो दास यहाँ पर लाइव समाप्त करना चाहेगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत्साह है।